हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाथ नर्सिंग एकेडमी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन बिलो। आज का टॉपिक है, देख लीजिए अच्छे से, ये क्या है? एनी गेस? आज का टॉपिक है एबीजी एनालिसिस, जो है कि आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। अभी आर्टेरियल ब्लड गैसेस है क्या? हम जब ब्लड लेते हैं आर्टरी से तो उसमें बहुत सारा गैसेस रहता है। जो गैस क्या करते हैं, ब्लड में जो गैसेस है वो एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन आते हैं। वो किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। तो ये जो प्रोसेस है एनालिसिस का, इसमें हम जानते हैं कि ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का, बाइकार्बोनेट एंड द पीएच। तो ये सब कुछ जान के हम ब्लड का एनालिसिस करते हैं, उसमें जो गैसेस है उसका एनालिसिस करते हैं। उसके हिसाब से हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं, कुछ जो ट्रीटमेंट होता है वो सब कुछ करते हैं। तो देख लीजिए आज का टॉपिक ध्यान से। तो सबसे पहले जाननी होगी नॉर्मल एवीजी वैल्यूज़ क्या क्या है। पीएच, नॉर्मल पीएच है 7.35 टू 7.45। PaCO2 जो है कि 35 टू 45। ACO3 यानी कि बाइकार्बोनेट जो है कि 21 टू 28। PaO2 जो है 80 टू 100। यहाँ पे अभी PaCO2 जो है कि लंग्स से रिलेटेड है, क्योंकि लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होती है। और जो ACO3 है वो किडनी से रिलेटेड है। तो अभी देख लेते हैं कि इस एबीजी कंपोनेंट क्या है। pH जो क्या है, measures hydrogen ion concentration in the blood. It shows blood acidity और alkalinity. तो pH क्या है? ब्लड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेज़र करती है। ये क्या करती है? ब्लड एसिडिक है और अल्कलाइन है, ये ठीक करते हैं। नेक्स्ट है PCO2. It is a partial pressure of carbon dioxide that is carried by the blood for excretion by the lungs, known as respiratory parameter, जो lungs के द्वारा excrete होती है blood से। PO2, it is the partial pressure of oxygen that is dissolved in the blood. It reflects the body ability to pick up oxygen from the lungs. तो lungs कितना ऑक्सीजन पिकअप कर सकते हैं, मतलब lungs blood जो है, blood ऑक्सीजन कितना ले सकते हैं lungs से, इसका जो पैरामीटर है जो है PO2। अभी ACO3, known as the metabolic parameter, it reflects kidneys ability to retain and excrete bicarbonate। तो समझ में आ गए ये सब कंपोनेंट क्या क्या चीज़ है। तो चलिए नेक्स्ट पे। अभी अगर pH बिलो 7.35 होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एसिडोसिस, और 7.45 से ऊपर गया तो वो हो गया अल्कालोसिस। अभी ACO3 एंड CO2 में एक चीज़ है जो देख के हम ठीक करते हैं कि वो एसिडिक है, अल्कलाइनेटिक है। तो उसे हम एक एब्रीविएशन है, उसे हम जानते हैं रोम के नाम से। रोम मतलब रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट कैसे है? pH अगर इंक्रीज होती है यानी कि अल्कालोसिस होती है तो उसमें PCO2 क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट हो गया। तो PCO2 का नॉर्मल वैल्यू क्या था? 35 टू 45। तो अगर 35 से कम हो गया तो उस टाइम पे क्या होगा? pH इंक्रीज होगा, यानी कि अल्कालोसिस होगा। तो वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ठीक वैसे ही अगर pH डिक्रीज होती है तो PCO2 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो उस टाइम पे PCO2 चला जाएगा 45 एबव, तो उसमें हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट मेटाबॉलिक इक्वल, इसमें क्या है? pH अगर इंक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होती है, तो वो हो जाता है अल्कालोसिस। pH अगर डिक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज होती है, तो वो हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ऐसे ही हम इंटरप्रेट करेंगे एबीजी देख के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इफ द pH वैल्यू इज एबनॉर्मल एंड द PaCO2 वैल्यू, the ACO3 value और both are abnormal, the condition is uncompensated। अगर pH भी abnormal है, PaCO2 ACO3 both value भी abnormal है, तो वो हो जाएगा uncompensated result।
लेकिन अगर pH वैल्यू नॉर्मल है, PaCO2 वैल्यू, ACO3 वैल्यू बोथ आर एबनॉर्मल और एनी वन इज एबनॉर्मल, देन द कंडीशन इज कंपेंसेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजरमेंट ऑफ ABG शोज, एक ABG है जिसमें pH क्या शो कर रही है 7.25, PaCO2 60 mmHg, ACO3 25 mmol per liter and PaO2 59 mmHg। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? तो ध्यान से देखिए ABG क्या आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे क्या, pH जो है कि 7.25। हम क्या जानते थे, pH का नॉर्मल वैल्यू है 7.35 से 7.45, यहाँ पे pH है 7.25, तो ये हो गया क्या, नॉर्मल वैल्यू से कम, मतलब कि एसिडोसिस। PaCO2 क्या आ रहा है 60 mmHg, 60 mmHg मतलब PaCO2 का नॉर्मल वैल्यू कितने था 35 to 45, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। PaCO2 इंक्रीज मतलब pH डिक्रीज, pH डिक्रीज मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है तो एल्कालोसिस, सॉरी एसिडोसिस। तो CO2 इंक्रीज एंड pH डिक्रीज, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और एक चीज़ यहाँ पे रह गई जो है कि PaO2 जो है कि 59, नॉर्मल वैल्यू है 80 to 100, तो यहाँ पे देखिए O2 डिक्रीज हो रहा है, CO2 इंक्रीज हो रहा है, O2 डिक्रीज हो रहा है, तो ये ठीक ठाक है। कोई भी एक गैस बढ़ रहा है तो और एक गैस कम हो रहा है, तो ये इसमें क्या हो जाता है, एसिडोसिस हो जाता है। तो द इंक्रीज CO2 60 mmHg एंड रिड्यूस्ड O2 इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सो द पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ शुरू से देखिए और एक बार, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट्स ऑफ ABG शोज pH 7.2। तो हम अभी क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए pH 7.2 यानी कि नॉर्मल pH से थोड़ी सी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। PaO2 100 mmHg, तो ये क्या हो गया, बिलो द विद इन द नॉर्मल लेवल 100। एंड ACO3 क्या हो गया 10 mmol पर लीटर, ACO3 बहुत ही कम। तो व्हाट इज योर असेसमेंट? pH लो इंडिकेट्स एसिडिटी, लो ACO3 इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी PaCO2 क्या है 25 mmHg, दैट इज ऑल्सो बिलो नॉर्मल। PaCO2 देख लीजिए, यहाँ पे PaCO2 देने ही भूल गए, PaCO2 था तो 25, तो वो बिलो नॉर्मल है। दैट मीन्स रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, हाइपर वेंटिलेशन हैज़ हैपेंड टू इंक्रीज द pH। तो pH लो है यानी कि एसिडिटी, ACO3 भी लो है यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अभी PaCO2 क्या है, वो भी बिलो है नॉर्मल। दिस मीन्स रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन हो रहा है टू इंक्रीज द pH। तो ऑल ओवर इसका आंसर क्या होगी, इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखिए ध्यान से, pH लो है ACO3 के साथ, इसका अगर मैच करते तो हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके साथ क्या है, और एक जो पैरामीटर है यानी कि PaCO2 वो भी बिलो नॉर्मल है, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। अगर उल्टा इसमें होता कि pH इंक्रीज हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम हो जाता क्या, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। उसके साथ ACO3 का अगर बिलो लेवल रहता है यानी कि मतलब नॉर्मल लेवल से कम या ज़्यादा रहता, तो हो जाता मेटाबॉलिक कंपेंसेशन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में देनी है। मेजरमेंट्स ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैस शोज pH 7.5, PaO2 30 mmHg एंड ACO3 25 mmol per liter. What does it mean? आप लोग ध्यान से नॉर्मल वैल्यू देखिए, एक एक पैरामीटर, एक एक कंपोनेंट का मतलब क्या है वो देखिए, कंपेंसेशन में क्या होती है वो देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वेटिंग फॉर योर आंसर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब पाथ नर्सिंग अकेडमी।